previous lecture, I have discussed electric field due to dipole. Today I am going to discuss electric field due to short dipole, which means electric dipole due to a small dipole located at the origin. Let us see. चलिए हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। तो मैंने ये देखिए एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई और जेड का, और मेरा ये जो है देखिए एक एक्सिस पे मेरा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों है, और इसी के कारण मेरा डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। ये देखिए इसका डाइपोल का जो मेरा डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, और मुझे पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो चलिए पी पॉइंट, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे नेगेटिव चार्ज का जो पी पॉइंट से है उसको मैं कनेक्ट कर दिया, और पॉजिटिव चार्ज से भी जो मेरा पी पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर दिया, और ओ से भी ओरिजिन से भी मैं पी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका की प्लस पॉजिटिव चार्ज जो है उस और पी पॉइंट के बीच का मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज से पी पॉइंट के बीच का मुझे डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन में ये मेरा डिस्टेंस, ये जो चलिए मैं थोड़ा पहले इसके पहले डिस्कस करने से पहले मैं पहले डाइपोल मोमेंट मैं लिख लेता हूँ। डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल P = 2QL, उसका चार्ज और इसके दोनों बीच का सेपरेशन जो होगा वही मेरा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। और पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लस और माइनस चार्ज का जो R प्लस है और ये R माइनस है, वही चीज़ दिया जो कि, और इसका प्लस L मान लिया मैं और इस माइनस L मान लिया। तो R प्लस और ये जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है इसका पोजीशन वेक्टर R प्लस है, तो इसी से मेरा ये AP के बीच का डिस्टेंस मेरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे लगाइए, ट्रायंगल ऑफ OB प्लस PP = OP विच इज R। और जब मैं ये P कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, OB को मुझे राइट हैंड साइड में ले गया तो R - OB, और OB कितना है R प्लस है, R - R प्लस, और ये मेरा डिस्टेंस निकल गया पॉजिटिव चार्ज से P का बीच का। तो चलिए अब यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q, E प्लस = Q/4πε0 विच, और इसके बीच का दोनों का डिस्टेंस जो मेरा है, डिस्टेंस कितना है R - R प्लस डिवाइडेड बाय mod ऑफ R - R का होल क्यूब। और ये R प्लस जब मैं पुट कर दिया Q/4πε0 R - L डिवाइडेड बाय R mod ऑफ R - L का होल क्यूब। अब नेगेटिव चार्ज के कारण इसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमको ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाना पड़ेगा। तो OA प्लस AP = OP, ये AP है तो AP = कितना हो जाएगा, OP माइनस OA, और ये देखिए OP = कितना दिया है, वो R दिया है, AO कितना दिया है, AO R माइनस दिया है, तो R माइनस आ गया। और ये मेरा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, E माइनस = -Q/4πε0 R डिवाइडेड बाय mod ऑफ R माइनस का होल क्यूब -Q/4πε0, और ये R माइनस कितना है -L है तो ये प्लस हो जाएगा R प्लस। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे, E प्लस और E माइनस। चलिए मैंने वही कर रहा हूँ। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q और प्लस Q, E = E प्लस E माइनस। तो चलिए ये Q/4πε दोनों में कॉमन है, देख लीजिए आप। चलिए देखिए ये दोनों में E प्लस में E माइनस में Q/4πε दोनों में कॉमन है, और ये दोनों को मैं, ये यहाँ माइनस का साइन है तो ये माइनस साइन के कारण ये देखिए यहाँ R
माइनस एल डिवाइडेड बाय मोड ऑफ आर माइनस एल का होल क्यूब। ये निगेटिव चार्ज के कारण है, आर प्लस एल डिवाइडेड बाय मोड ऑफ आर प्लस एल का होल क्यूब। अब ये नीचे वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट है, दोनों में डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, ये दोनों इससे भी डिवाइड होगा, और ये दोनों इसमें भी डिवाइड होगा, आर में भी और एल में भी। तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, मुझे आर वाला टर्म को मैं कंबाइन कर लूँगा। कंबाइन जब किया तो ये देखिए, कंबाइन करने के बाद क्या होगा, ये माइनस है तो ये माइनस आ गया, और ये एल वाला टर्म है, ये माइनस और ये माइनस, ये इसमें दोनों में माइनस है तो माइनस यहाँ बाहर निकल गया। क्यू डिवाइड फोर पाइप स्लैन नोट ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ आर माइनस एल का होल क्यूब प्लस ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ आर प्लस एल का होल क्यूब। अब ये आर दोनों में कॉमन है और एल भी दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको बाहर निकालिए, और जो मेरा बचा 1 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ आर माइनस एल का होल क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर मोड ऑफ आर प्लस एल का होल क्यूब माइनस 1 बाय मोड ऑफ आर एल माइनस का होल क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ आर एल प्लस का होल क्यूब। इसी को मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद इसको जो कैलकुलेट करने के बाद आएगा उसी में हम पुट कर देंगे तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ आर एल का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ आर माइनस एल और डॉट आर माइनस एल। थोड़ा सा एलजेब्रा है, देखिए जब मल्टीप्लाई कीजिए आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, ये आर आर और एल एल होगा, और इस अब क्या करेंगे आर एल और ये वाला एल आर, तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस है तो माइनस 2 आर एल हो जाएगा। आर स्क्वायर कॉमन जब मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय एल प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर डॉट एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एक केस ले लेंगे व्हेन आर बहुत बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन एल, तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर क्या टेंस टू 0 हो जाएगा, और इक्वल टू आर स्क्वायर 1 माइनस 2 आर एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आर माइनस एल का होल स्क्वायर है यहाँ, तो जब स्क्वायर इसको इस साइड लाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, तो रूट आने के बाद ये आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, और इस पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये तो यहाँ हाफ आ गया। आर माइनस एल यहाँ का होल क्यू है, होल क्यू लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को साइड में क्यू कर दूँगा। क्यू करने के बाद देखिए आर क्यू आ गया, 1 माइनस ये सेम चीज़ है, ये हाफ है और ये क्यू है, दोनों साइड मैंने किया। क्यू करने के बाद उसके बाद करने के बाद देखिए ये आर माइनस एल का होल क्यू हो गया, आर क्यू इंटू 1 माइनस 2 आर डॉट एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर 3/2 आ गया, और मैं जब रिवर्स किया 1 बाय आर मोड ऑफ आर माइनस एल का होल क्यू इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1 बाय आर क्यू, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आर एल आर डॉट एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर पर पावर 3/2, तो 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस एल का होल क्यू, आर ऊपर चला गया माइनस क्यू, ये माइनस 3/2 चला गया। 3/2 जाने के बाद ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये आर नीचे चला आएगा 1 बाय आर क्यू, और 1 प्लस 3/2 इंटू ये वाला टर्म ये टीज आ जाएगा प्लस हायर पावर। कैसे हुआ, देखिए ये मेरा बायनोमियल एक्सपेंशन जो है इसी का यूज करके मैं लिख सकता हूँ इतना। जब मैं इतना लिख सकता हूँ तो उसके बाद 1 माइनस एक्स पर पावर एन इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स प्लस हायर पावर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्योंकि नेगेटिव ऊपर में है, तो 1 डिवाइडेड बाई आर क्यू 1 प्लस 3 आर डॉट एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस हायर पावर को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, और 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस एल का टोटल का जो होल क्यू है इक्वल टू 1 बाय आर क्यू प्लस ये 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 3 इंटू आर डॉट एल डिवाइडेड बाई आर पर पावर। सिमिलरली 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस एल मोडो का होल क्यू कितना हो जाएगा, 1 बाय आर क्यू माइनस 3 आर डिवाइडेड बाई आर पर पावर 5, और ये दोनों का हम यूज करके आर माइनस एल और आर प्लस एस का दोनों का जो मोड का होल क्यू है हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला टर्म, ये टर्म को कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए 1 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ आर माइनस एल का होल क्यू माइनस 1 बाय आर एल का होल क्यू, जब इतना करेंगे हम
देखिए 1/r³ और कट जाएगा और ये बचेगा मेरा 6r डॉट एल डिवाइडेड बाई आर पर 5। इसी प्रकार में जब आप ऐड करेंगे दोनों को तो 1/r³ प्लस 3r डॉट एल डिवाइडेड बाई पावर 5 ये आ जाएगा। और ये इस बार 3r डॉट एल डिवाइडेड बाई आर पर पावर 5 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस वाला और 2 डिवाइडेड बाई r³ आ जाएगा। और यही टर्म को जब मैं यहाँ पुट करूँगा, यहाँ जब मैं पुट करूँगा चलिए देखिए मेरा कितना आता है। देखिए सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इक्वल टू QR डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला Q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट ये सेम है। और ये जो मेरा अभी मेरा ये वाला टर्म अभी जो आया था वो मैं लिख रहा हूँ 6 इंटू आर डॉट एल डिवाइडेड बाई आर पर 5 माइनस QL, ये QL डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन सेम है। और ये वाला वैल्यू ये जो मेरा यहाँ आया ये वाला, देखिए ये वाला जो वैल्यू है ये वाला, ये मेरा जो यहाँ आया है यहाँ जो इसी को 2/r³ में लिख रहा हूँ, ये 2/r³ है ना। इसी को लिखने के बाद ये मैं इसको मैं 4 था नीचे 5 एप्सिलॉन नॉट 6 है, मैं काट सकता हूँ पर लेकिन मैं काटूँगा नहीं जब काट ये, क्योंकि इसको डायपोल मोमेंट की टर्म में मुझे लिखना है तो उसके लिए 2L का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ 3R को मैं बाहर लिख के QR जो है इंटू 2QL को एक तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा ना। 2QL और 2QL इक्वल टू कितना होता है, और यहाँ 2QL ऑलरेडी है ही 2QL, यही इक्वल टू डायपोल होता है। और ये R डॉट P होता है आ गया डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन आर पर 5 माइनस P डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन R³। ये क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल डायपोल था, द ओरिजिन पे लोकेट था और हमें किसी भी पॉइंट पे निकालना था पॉइंट, किसी भी पॉइंट का मतलब ये P, ये वाला जो मेरा जो P पॉइंट है ये वाला इसी पे निकालना था। अब हम लोग केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट में क्या कर देंगे, केस फर्स्ट में करेंगे क्या, ये मेरा जो P है ये लाई यहाँ करे, ये एक्स एक्सिस पे P लाई जो है एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के लिए मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ा था, देखिए एक्सियल लाइन के लिए ये वाला एक्सियल लाइन के लिए मैं पढ़ा था, यहाँ पे P पे निकाला था। इसी P को जो है ये वाला जो P है हमारा, ये वाला जो P है, अब ये मैं इसी को यहाँ जब लाऊंगा तो देखिए यही वाला फोटो बन जाए, ये वाला ये मेरा जब मैं ये P को जब यहाँ आऊँगा तो यही वाला मैं फिगर मेरा बन जाएगा। तो P को चलिए यहाँ लाता हूँ तो R प्लस ये R प्लस इक्वल टू ये यहाँ चलिए R इक्वल टू RI कर लिए और L इक्वल टू LI, इसकी केस में किए थे ना यहाँ R इक्वल टू RI और L ये मेरा LI है पोजीशन वेक्टर। तो इसके लिए R डॉट P जब हम निकालेंगे R डॉट P तो कितना हो जाएगा, अब P के जगह में हमको पता है 2QL होता है और R डॉट I 2QLI इक्वल टू कितना हो जाएगा R 2QL और I ये 2QL को मैं कितना लिख सकता हूँ P के फॉर्म में, क्योंकि I कितना हो जाएगा 1 हो गया, ठीक। तो RP हो गया और मैं यहाँ RP को मैं लिख दिया इक्वल टू 3RP डिवाइडेड 4 एप्सिलॉन नॉट R पर 5 और ये R को माइनस P डिवाइडेड 4 एप्सिलॉन नॉट R³ और ये R² ये हो गया मेरा R और ये वाला R² हो गया और ये मेरा स्क्वायर है और 5 ये मेरा कट गया तो मेरा बचा कितना 3P डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट R³ ये मेरा I हो गया, ये यहाँ भी I हो गया। अब जब मैं इसको थोड़ा सा मैं जब इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा 2P बाई 4 एप्सिलॉन जो कि सेम थीटा आया था इसके केस में भी, ये एक्सियल वाले के केस में जो हमारा आया था ये देखिए एक्सियल वाले के केस में और 2P डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन R³। ये मैं एक केस बना लिया था कि कुछ जनरल पॉइंट पे ये मेरा जो है कोई पॉइंट निकाले और मैं इस यहाँ करने के बाद उसके बाद ये दूसरा केस में पढ़ूँगा जो कि अब ये मेरा कहाँ आएगा, दूसरा केस जो आएगा इक्वेटोरियल लाइन पे जाएगा।
ये इस एक्सिस पे आएगा तो क्या होगा, तो क्योंकि यस्टरडे में ये वो भी मैं डिस्कस किया था, देखिए ये वाला किया था। और यही मैं ये पॉइंट को अब मैं यहाँ जब लाऊंगा तो देखिए मेरा ये फिगर बन जाएगा। पीछे वाला लेक्चर नंबर 4 जब आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये जब करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जब मैंने केस 2 को लिया, पी लाई ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ये वाला, ये वाला पिक्चर, ये वाला पी पॉइंट जो है मेरा, पी पॉइंट जब यहाँ लाई करेगा तब देखते हैं क्या होता है। तो आर इजकल टू आर जे और एल इजकल टू एल आई। देखिए ये यहाँ भी था ना हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, आर इजकल टू आर जे और ये एल इजकल टू एल आई था ना, आर इजकल माइनस, तो एल इजकल टू एल आई हो गया। तो चलिए देखते हैं। तो चौथा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आर डॉट पी मुझे कैलकुलेट फिर करना पड़ेगा। तो आर डॉट पी क्या हो जाएगा, आर इजकल टू कितना है, आर इजकल टू मेरा आर जे हो गया और पी इजकल टू 2 QL क्या हो गया, आई वाला कंपोनेंट, एल इजकल टू कितना था, एल आई हो गया। तो जे डॉट आई को जब मैं डॉट करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, जे आई कॉस 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया। 0 आने के बाद मेरा ये क्या हो गया सर, ये वाला जो ये वाला मेरा जो टर्म था, ये वाला ये 0 हो गया। जब 0 हो गया तो मेरा बचा कि ना पी वाला, यही वाला मेरा माइनस पी डिवाइडेड बाई 4πε/r³, जो कि मैं जब कल जो इक्वेटोरियल लाइन पे जब निकाला था, देखिए ये मेरा सेम चीज़ आया था, माइनस पी डिवाइड 4πε/r³। यही चीज़ में हमें था मेरा स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डायपोल। ये मैं पी पॉइंट पे भी निकाला, ये एक्स एक्सिस पे भी निकाला, वाई एक्सिस पे भी निकाला। देखिए ये मैच कर गया वो जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं मल्टीपोल एक्सपेंशन को डिस्कस करूँगा।